नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक पे बात करूँगी वो मेरे पिछले वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में मैंने सेल्फ नोइंग यानी कि अपने आप को जानने के बारे में बात की थी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं सेल्फ लव के बारे में बात करूँगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है हम सब के लिए। सेल्फ लव का मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा और ये हमारे अंदर तभी आएगा जब हम अपने आप को सही से जान पाएंगे। सेल्फ लव इसीलिए ज़रूरी भी है क्योंकि हम किसी को भी तभी कुछ दे पाएंगे जब वो चीज़ हमारे पास होगी। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपसे 2 लाख रुपए उधार मांगे, तो आप उसको पैसे तो तभी दे पाएंगे ना जब आपके पास होंगे। आपके पास वो सरप्लस पैसे होंगे तभी आप उसकी मदद कर पाएंगे। तो उसी तरह इमोशंस के साथ भी है। हम किसी को भी प्यार, खुशी, दया, प्रेम तभी दे पाते हैं जब वो हमारे पास होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही है। हमें इसे कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हम क्योंकि इसको क्यों नहीं महसूस कर पाते, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे सोच में, हमारी आत्मा पे बहुत सारे ऐसे लेयर चढ़ जाते हैं नेगेटिव सोच की, दुख तकलीफ़ की, जिसकी वजह से हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूल चुके हैं और हम ये जान नहीं पाते कि ये हमारी नेचुरल सेल्फ है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, अपने विचारों को देखने लगते हैं, तो उसी तरह से धीरे धीरे ये सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर से जाने लगती है और हम अपने आप को समझने लगते हैं। हमारे अंदर की ये जो गुण है, जो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप है, इसे हम समझने लगते हैं और हम अंदर से खुश महसूस करने लगते हैं। और जब हम इसको जानेंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि ये सारा प्रेम, दया, शांति, ये सब हमारे अंदर है। और जब हम इसको जान लेंगे तो हम इसको बांट पाते हैं दूसरों के साथ। और जैसे ही हम इन सारी अच्छी इमोशंस को दूसरों के साथ बांटेंगे, वैसे ही ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होकर वापस हमारे पास आती हैं और हम और ज़्यादा खुशी महसूस कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें, सिर्फ अपने मन पे नहीं, अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट पे ध्यान दें। चाहे वो हमारा फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो। जब हमारा फोकस अपने ऊपर होता है तो हम बेहतर होने लगते हैं। और अगर मैं बाहरी चीज़ों की बात करूं तो फिज़िकल लेवल पे हम कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते हैं जिससे हम खुशी महसूस कर पाएँ। और उसका सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका एक ये हो सकता है कि हम अपनी कोई क्रिएटिव हॉबी को फॉलो करें। वो हॉबी चाहे कुछ भी हो सकती है, पेंटिंग करना, डांस करना, कोई स्पोर्ट्स खेलना, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुछ भी हो सकता है जो आपको दिल से पसंद हो। उस काम के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। जब आप अपनी हॉबी को या अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप एक अलग खुशी महसूस करते हैं। आपके अंदर एक नया जोश, एक उत्साह रहता है और आपका मूड भी अच्छा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमें दिल से पसंद हो।
इससे हमें अंदर से खुश रहने में मदद होगी। तो इसी के साथ वैसे तो बहुत सारी बातें हैं सेल्फ लव के बारे में, लेकिन सारी बातें एक ही वीडियो में कवर करना ज़रा मुश्किल है। तो धीरे धीरे इसके बारे में मैं आगे और भी बात करूँगी, पर आज के लिए इतना ही। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली अपने ऊपर होता है और हम एक बेहतर इंसान बनते जाते हैं और खुश रहना सीख जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।